हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। डिफेंस के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका लॉकिंग खत्म हो रहा है, उसके बाद आरईसी पीएफसी के बारे में बात करेंगे और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी पहली बार आए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है या मैं लाइव आता हूँ तो आपको पता चल सकेगा। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो देखिए, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर, ये दो ऐसा सेक्टर है जिसको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे कनेक्शन है। पहला तो बजट आते ही ये दो ऐसा सेक्टर है जिसपे सरकार लग के काम कर रही है, तो एक तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कैपेक्स से रिगार्डिंग, किस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ के रिगार्डिंग। और वहीं पर लगातार किसी न किसी शेयर में, चाहे वो रेलवे का हो या डिफेंस का हो, किसी न किसी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो वहीं पर एक बड़ी बिग न्यूज़ आ रही है 35,000 करोड़ के डील की मझगांव डॉक के बारे में, जहां पर रक्षा मंत्रालय से कलवारी क्लास सबमरीन के लिए एक डील हासिल हो सकती है। हुई नहीं है, हो सकती है। और ये इंडियन नेवी के काम आने वाली चीज़ है, उससे जुड़ी हुई डील है। ठीक है, तो मझगांव डॉक ने रक्षा मंत्रालय को इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा टेक्नो कमर्शियल बीड दाखिल कर दिया, यानी बीड डाली है। अब हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, बट मिलने के चांस ज़्यादा है। तो कंपनी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से वादा किया है कि वो नए बोट में 60% कंपोनेंट इंडियन मार्केट से लगाएंगे। और हमारे सरकार की क्या कोशिश है? मेक इन इंडिया। जो कंपनी मेक इन इंडिया पे फोकस करेगी, मेक इंडिया को प्रमोट करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। ठीक है, तो कंपनी भी ये बात को समझ रही है, तो करेगी भैया जो भारत के सप्लायर हैं या एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं, हम वहीं से खरीदेंगे, क्योंकि उनको भी डील लेना है। तो अब इस तरीके से ये कहानी है। तो अगर ये चीज़ होती है तो भैया 5,000 लोगों को जॉब भी मिलेगा। और ये कहानी है जहाँ पर इस शेयर के बारे में बात करें तो भैया शेयर तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दे ही चुका है। और यहाँ पर इसका चार्ट हम लास्ट में देखेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी स्टॉक में इस तरीके से चीज़ आती है तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, वो है चार्ट प्लस न्यूज का तड़का। वो आपको बहुत पैसे कमा के देगा। चार्ट प्लस न्यूज़ का तड़का का सेंस ये होता है कि मान लीजिए कोई चार्ट ब्रेकआउट पे खड़ा है और वहाँ पर एक गुड न्यूज़ आ गई, तो ब्रेकआउट भी हो रहा है और गुड न्यूज़ भी आ गई, तो आपको पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन कोई मार्केट साइडवेज पर आ हुआ है और सिर्फ गुड न्यूज़ आ गई, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके उसमें उंगली करें, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। लेकिन चार्ट प्लस न्यूज़ दोनों जो मिलती है, और आप जानते हो कि मैंने कई बार इसका प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वहाँ पर बम्पर पैसा बनता है। विद प्रूफ की बात कर रहा हूँ, हवाई नहीं बात कर रहा। जो पुराने होंगे उनको पता है। और ये चीज़ डिटेल में क्या होती है, इसको हम 25 जून की जो हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास कल से शुरू हो रही है, उसमें हम बताएंगे कि कैसे चार्ट प्लस न्यूज़ का तड़का खेलते हैं, जिससे इंट्राडे स्विंग में बहुत मोटा पैसा बनता है। और साथ में बजट में जो सेक्टर एलोकेशन का गेम होगा वो भी सिखाएंगे। तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम से बात कर लीजिए और मौका बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि एक ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप सीख कर खुद का बॉस बनते हो, तो नौकरी से आज़ादी और सेकंड अर्निंग करते हो। तब आप इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल कैश, फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ करते हो, क्योंकि हम सिखाते भी हैं, हैंड होल्डिंग भी देते हैं, रिवीजन भी देते हैं। तो इसका चार्ट हम लास्ट में देखेंगे। अब एक खबर है भैया 46 कंपनी के बारे में, जहां पर 262 करोड़ शेयर का लॉक इन पीरियड खत्म हो सकता है। और आपको पता है कि जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो उस शेयर में हलचल भी दिखती है और बिकवाली भी दिखती है। तो अब कहानी क्या है ये जान लीजिएगा। कहानी ये है कि ये जो शेयर है इनकी लॉक इन खत्म होगा 24 जून से 30 सितंबर के बीच में। तो एक लंबी अवधि है, धीरे धीरे लॉक इन खत्म होगा। तो अब ये लॉक इन किसका, तो जो आईपीओ लिस्ट होते हैं उसके बाद उनका एक टाइम फ्रेम रहता है। तो वो टाइम फ्रेम के बाद जो बिग इन्वेस्टर रहते हैं, चेन्नई इन्वेस्टर रहते हैं, एंकर इन्वेस्टर रहते हैं, उनकी लॉक इन खत्म होती है। और उसके बाद वो वहाँ पर उनका दिल करे तो बेचें, उनका दिल करे तो ना बेचें। ठीक है, तो लॉक इन खत्म होते ही वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो उसमें से जो शेयर हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के हैं, ठीक है, इसकी लॉक इन अवधि इस साल 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो हैं जिनको भी अगर पैसा बन गया तो उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है। वैसे ही ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन है, क्रोनॉक्स लैब साइंसेज है, लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी है, इनका जो लॉक इन है वो 15 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। जो भारतीय हेक्साकॉन है इसकी जो लॉक इन है वो 8 जुलाई को ख़त्म होने वाली है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस है, गो डिजिट है, इंडीजीन है, इनकी भी 3 मंथ में ख़त्म होना है। तो जितने भी स्टॉक लिस्ट होते हैं ना, उसकी लॉक इन इस तरीके से ख़त्म होती है। तो उसमें कई सारी कंपनियां, ज्योति सीएनसी भी है, तो ये कई सारे नाम हैं जिनकी लॉक इन ख़त्म होने वाली। तो अब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि एज पर द पास्ट हिस्ट्री जब भी लॉक इन ख़त्म होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टर का अगर पैसा बन चुका होता है तो भी प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, या अगर स्टॉक परफॉर्म ही नहीं करता है तो कहते हैं अरे भैया चलो हटाओ, कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे वहाँ पर हलचल दिखती है। तो नए रिटेल भाई को समझ में नहीं आता कि सडनली बिना मतलब का हलचल क्यों हो गया। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि अगर इस दौरान में इस पर कुछ भी हलचल दिख रही है लॉक इन ख़त्म होते हुए, तो वो आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि टेलीग्राम पे जब जब जिसका स्पेसिफिक डेट रहता है लॉक इन ख़त्म होने का, तो वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा क्योंकि लंबा टाइम फ्रेम है, जैसे जैसे स्पेसिफिक टाइम आता जाएगा हम टेलीग्राम पे डालते जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं पीएफसी और आरईसी शेयर के बारे में, जो एक गुड न्यूज़ की तरह है। यहाँ पर कहानी ये है कि क्यों गुड न्यूज़ की तरह, तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम है उसमें कुछ नरमी की बात है। ठीक है, नरमी की बात क्या है कि पहले जो कुछ रूल की बारे में बात हुई थी, तो उसमें कहानी ये था कि भैया 5% का प्रोविज़न रखने का नॉर्म की कहानी आ रही थी, और वो 5% का प्रोविज़न नॉर्म की जो बात आ रही थी उसी में रिलैक्सेशन की बात है। तो कहानी क्या है कि आरबीआई ने 3 मई को प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया था, और वो जो ड्राफ्ट आया था ना, उससे प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कंपनी में को डर बढ़ गया था, घबराहट हो गई थी। बहुत ही सख्त बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जो भी आवंटन किया जाएगा उसका 5% प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए एक ही तरह के नियम बनाने की बात की गई थी। अब ये हलचल होने के बाद क्या हुआ कि जो भी कंपनियों के बीच इंटरनल भगदड़ मचे, जो भी बचे, तो वहाँ पर अभी ऑफिशियल नहीं है, अभी सोर्सेज से खबर है कि भैया प्राइवेट और पब्लिक प्रोजेक्ट में अंतर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, प्राइवेट प्रोजेक्ट में कई वजह से फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, पब्लिक प्रोजेक्ट में सरकार की गारंटी होती है, तो इसके फेल होने की संभावना कम रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनियों के लिए अच्छा रहता है। प्लस जो ये 5% की प्रोविजनिंग है ये भी बहुत ज़्यादा है, इससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत बढ़ जाएगा, तो इसको घटा के 1 से 2% करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल रहा है। तो अब इस पर किस तरीके से क्या होता है, बट ये डेफिनेटली अगर निकल, क्योंकि अभी ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज से है, अगर ऑफिशियल निकल के आता है तो आरईसी और पीएफसी दोनों के लिए अच्छा होगा। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट को देखेंगे और चार्ट प्लस न्यूज़ के तर्का को मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था। अब आरईसी देखो, गुड न्यूज़ आई, तेजी हुई, और वो अलग बात है, बट जो एक मोमेंट का मज़ा मिलता है, एक जो बड़ी कहानी का मज़ा मिलता है, वो बड़ी कहानी का मज़ा बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि चार्ट में कोई भी ब्रेकआउट लेवल नहीं था। और वहीं पर चार्ट के ब्रेकआउट लेवल पे बात करें तो ये ब्रेकआउट लेवल है 540 का। उसी तरीके से अगर पीएफसी पे भी नज़र डालते हैं तो जस्ट जो एक साइडवेज रेंज था वहीं पे गुड न्यूज़ में एक ग्रीन कैंडल मिली, बट एक जो बड़ा मोमेंट कमाने का मौका मिलता है वो नहीं मिला। उसका ब्रेकआउट लेवल है 516 का। कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। मज़गांव डॉक को आप देख लीजिए, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ पे आप कोई भी हिस्ट्री का चार्ट मिला के देख लीजिए, वहाँ पे जब भी कुछ अच्छा बनता है तो स्टॉक में तेज़ी होती है। बट एक साइड, एक अगेन उसी रेंज में कथा जुड़ के रह गई। एक सपोर्ट लेवल है 3840 का, एक फ्लैग पैटर्न टाइप वाला, जिसका ब्रेकआउट लेवल यहाँ से बन रहा है, तो ये सिर्फ यहीं पर खड़ा रह गया। तो यानी इसके बाहर निकलेगा तभी। उसी के बाद आज मॉर्निंग में जब मैं लाइव आया था तो गार्डन ब्रिज के बारे में भी बात किया था, क्योंकि इसके भी एक ऑर्डर की कहानी थी। बट आप ये देख लो कि इसमें भी कोई मोमेंट देखने को नहीं मिला। मोमेंट यानी आप
अगेन आप देखोगे तो एक नज़र से 7% की तेज़ी है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं है। मझगांव डॉ पे जाइएगा तो अगेन तेज़ी है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हम टेक्निकल लेवल पे एंट्री करते हैं, टेक्निकल लेवल पे हम जो पैसा कमाते हैं, मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम उसमें ट्रेड लेते हैं तो सौदे में प्रॉफिट बनता है और आगे भी कैरी कर कर होल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 1905 का है। तो दिस इज़ द वे जहाँ पर ये चार्ट इस तरीके से खड़ा है। वहीं पर अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी 23,530 के सपोर्ट लेवल पे और 23,670 के ब्रेकआउट लेवल पे, ये पूरा बॉक्स का टाइट रेंज बना हुआ है। ये टाइट रेंज ही इसके बाद ही इसको कोई दिशा देगा, तो तब तक के लिए बीच का रेंज आपके सामने जिंदा है। सेम कहानी अगर आप बैंक निफ्टी पे जाओगे तो बैंक निफ्टी की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 51,100 का नीचे का सपोर्ट और ऊपर में 52,000 का ब्रेकआउट, तो अगेन सेम रेंज है, बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न की तरह। तो आपने एक चीज़ गौर की, काफ़ी सारे स्टॉक एक जैसे पैटर्न में है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी एक ही पैटर्न में है। तो दिस इज़ द वे जहाँ पर कुछ होने की संभावना, कुछ कथा बनने की संभावना बन रही है, जिस पर आप नज़र रखिए। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे तो पैसा कमाएंगे। और बस प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर सकते हैं।